रूस के साथ तनाव के इस माहौल में अमेरिका लगातार शक्ति प्रदर्शन कर रहा है और रोमानिया में अमेरिका एयर ड्रिल भी कर रहा है। जबकि इससे पहले पूर्वी यूक्रेन में एस्टोनिया और मोल्दोवा में भी सैन्य एक्सरसाइज कर चुका है। और जिस तरह से दोनों देशों के बीच में तनाव बढ़ रहा है और जिस तरह की तैयारियां चल रही है, आशंका तो ये जाहिर की जा रही है कि पुतिन कोल्ड वॉर के समय बनी MAD पॉलिसी को अपना सकते हैं। पूर्वी यूरोप में विश्व युद्ध की रूपरेखा तैयार हो रही है। परमाणु घमासान के सेंटर एक्टिवेट हो रहे हैं। पुतिन का पारा हाई है। अमेरिका भी पूरी तैयारी में है। पोलैंड परमाणु बम की डिमांड कर रहा है। रूस से मिली परमाणु मिसाइलों पर बेलारूस सीना चौड़ा करके अमेरिका तक को धमका रहा है। मॉस्को ने वॉशिंगटन को दुश्मन घोषित कर दिया है और अंजाम भुगतने की चेतावनी दे रहा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अध्यक्ष की कुर्सी पर रूस बैठ चुका है और विश्व भर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए बनी इस संस्था में ही सिर्फ फुटअव्वल हो रहा है। अमेरिका और रूस यहां भी जंग लड़ रहे हैं। इस बीच में अमेरिका भी शक्ति प्रदर्शन करने में पीछे नहीं है। रोमानिया में यूएस कर रहा है एयर ड्रिल। एस्टोनिया में कर चुका है युद्धाभ्यास। मोल्दोवा में भी सैन्य अभ्यास कर चुका है। पिछले एक महीने में रूस और अमेरिका के बीच जो घटनाक्रम हुए हैं वो बताते हैं कि दोनों मुल्क बहुत तेजी से एक दूसरे से सीधी जंग की तैयारी कर रहे हैं। अब जरा वक्त में पीछे चलिए। दिसंबर 2022 में मानवाधिकार काउंसिल की बैठक थी। पुतिन ने परमाणु हथियारों की रेस के साथ साथ बढ़ते परमाणु युद्ध के खतरे की बात कही, लेकिन साथ में उन्होंने दुनिया को बातों बातों में उस मैड पॉलिसी की याद दिलाई जो शीत युद्ध के बाद बनी थी। हम पहले न्यूक्लियर हमला नहीं करेंगे, फिर भी हमारे पास एक रणनीति है। स्ट्राइक होने पर हम अपने मुल्क की रक्षा करने के लिए सामूहिक विनाश के हथियारों, परमाणु हथियारों के इस्तेमाल पर विचार करेंगे। यानी जब हम पर प्रहार किया जाता है तो हम प्रतिक्रिया में प्रहार करेंगे। जब पुतिन सामूहिक विनाश के हथियारों, महाविनाशक हथियारों, परमाणु हथियारों का इस तरह से जिक्र करते हैं तो वो उस पॉलिसी की ओर इशारा करते हैं जो कोल्ड वॉर के दौरान बनी थी, मैड पॉलिसी। मैड पॉलिसी मतलब म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। ये इंसानी इतिहास में बनी अब तक की सबसे खौफनाक युद्ध नीति है। एक ऐसी नीति जिससे पूरी की पूरी दुनिया तबाह हो सकती है, इंसानियत का नामो निशान मिट सकता है, पृथ्वी से जिंदगी भी समाप्त हो सकती है और दुनिया आइस एज में वापस जा सकती है। पुतिन ने सबसे खौफनाक पॉलिसी को लागू करने की इशारों में धमकी दी थी और अब जिस तरह से उन्होंने परमाणु समझौते को तोड़ा और रूस की सीमा के बाहर परमाणु हथियार तैनात करने का ऐलान किया है, उससे यही लगता है कि मैड पॉलिसी को लागू करने की तैयारी कर चुके हैं। अब जान लें कि आखिर वो खौफनाक पॉलिसी क्या है और पुतिन की आगे की रणनीति क्या हो सकती है। मैड पॉलिसी का मतलब है म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। हिंदी में कहें तो एक दूसरे का सुनिश्चित विनाश। प्रतिरोध का यह सिद्धांत परमाणु हथियार के इस्तेमाल पर बना।
नीति के तहत एक महाशक्ति परमाणु हमला करती है, दूसरी महाशक्ति उसका जवाब बड़े परमाणु हमले से देगी। ऐसा एटमी पलटवार जिससे दुश्मन का नामो निशान मिट जाए, ऐसा हमला जिसमें हमलावर और रक्षक तैनातियां तबाह हो जाएं। रूस जैसे इसी तैयारी में है, क्योंकि परमाणु नीति के बदलाव करने के साथ साथ पुतिन ने रूस की विदेश नीति भी बदल दी है और अमेरिका को अपना सबसे बड़ा दुश्मन करार देकर यह भी साफ कर दिया है कि वो मैड पॉलिसी को अमेरिका के खिलाफ भी एक्टिवेट करेंगे। पुतिन ने दिसंबर में ही ये साफ कर दिया था कि अगर उन पर परमाणु हमला हुआ तो उनके पास दुनिया के सबसे अच्छे परमाणु हथियार हैं और फिर सामूहिक विनाश के वो हथियार चलेंगे और सबका पक्का विनाश होना तय है। पुतिन शुरुआत से कहते आए हैं कि अमेरिका के परमाणु हथियार यूरोपीय धरती पर बड़ी संख्या में तैनात हैं, जबकि रूस ने अपने परमाणु हथियारों को कहीं और तैनात नहीं किया। पुतिन तब अमेरिका को न्यूक्लियर टेंशन का जिम्मेदार ठहराते रहे और अब खुद आगे बढ़ चले हैं और बेलारूस में परमाणु हथियार तैनात कर रहे हैं, जिससे परमाणु युद्ध की आशंकाएं बढ़ चुकी हैं। और अब बात पाकिस्तान की, जहां से एक बड़ी खबर सामने आई है। यहां मोबाइल कंपनियों ने अपने 30 प्लांट बंद कर दिए और जिससे वहां पर काम कर रहे 20,000 लोगों पर रोजगार का खतरा पैदा हो चुका है। दरअसल मोबाइल कंपनियों ने मोबाइल निर्माण के लिए जरूरी सामान आयात न हो पाने की वजह से अब पाकिस्तान में मौजूद अपने तमाम प्लांट्स बंद करने का फैसला किया है। विदेशी कंपनियों का पाकिस्तान से परहेज, महंगाई के बीच पाकिस्तान को झटका, हजारों नौकरियों पर मंडराया खतरा। पाकिस्तान दाने दाने को मोहताज हो रहा है। रमजान के बीच खाने की किल्लत ने पाकिस्तान को घुटने के बल बिठा दिया है। पाकिस्तान में एक एक निवाला इतना महंगा हो चुका है कि लोगों को भूखे पेट सोना पड़ रहा है। हालात ऐसे हो चुके हैं कि किसी भी वक्त खाने के लिए पाकिस्तान में गृह युद्ध छिड़ सकता है। एक तरफ पाकिस्तान के सियासतदान आप